like a Hellcat. नमस्ते साथियों, मैं राजेश कुमार। मेरे YouTube चैनल स्टूडियो उमंग पर आपका स्वागत है, सत्कार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो। चलिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम डेट आ गई है, 6, 7, 8 नवंबर को है। तो इसलिए आप लोगों के लिए और आप सभी और भी साथियों के लिए मैंने ये राजस्थान का एकीकरण से संबंधित ये वीडियो बनाया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। हमारे 3 ठिकाने हैं नीमराणा, लावा, कुशलगढ़। नीमराणा अलवर में है, लावा टोंक में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा, ये केंद्र यानी अंग्रेजों के शासन में था। केंद्र के द्वारा इस पर निर्देशन किया जाता था। अब चलिए, हमारा जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में हम इनको काउंट कर लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए, हम प्रथम 3 चरणों की बात करते हैं। तीनों चरणों का 1948 में एकीकरण हुआ था। तो सन सभी को याद हो गया, 1948 एक ही है, 1948। ठीक है दोस्तों, अब इसकी तारीख पर चलते हैं। 18, 25, 18, 18, 25, 18। इसको याद करने का यही है, 18, 25, 18। और इसके महीनों पर आते हैं मार्च, अप्रैल। 2 बार मार्च, 1 बार अप्रैल। 18 से शुरू होगा, 18, 25, 18। चलिए दोस्तों, प्रथम जो चरण था हमारा, इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिली, ABCD। ए से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। इसकी राजधानी अलवर का बैराठ। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चरण जिसका नाम था पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। पहले चरण की तारीख कितनी थी? 18 मार्च 1948। सेकंड चरण की है 25 मार्च 1948। इसका नाम क्या है? पूर्व राजस्थान। इसको याद करने के लिए इसमें 9 रियासतें शामिल हुई। कैसे याद रखेंगे 9 को? बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक। और टोंक का एक ठिकाना था लावा। ये टोंक ज़िले का है लावा ठिकाना, एक ये शामिल है इसमें। और पहले चरण में इसमें नीमराणा ठिकाना शामिल है। अब चलते हैं तीसरे चरण पे। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका नाम रखा गया संयुक्त राज्य राजस्थान। तीसरे चरण में दोस्तों सेकंड चरण प्लस उदयपुर शामिल हुआ था। ये भी स्वतंत्र था अभी तक, तो मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान भी अभी तक स्वतंत्र था। लेकिन जैसे ही तीसरा चरण बनता है, तीसरे चरण का निर्माण होता है, उसमें दूसरा चरण और एक उदयपुर रियासत इसमें शामिल होती है। चौथे चरण को
बात करते हैं। इसका नाम वृहत राजस्थान रखा गया। इससे पहले हम बात करते हैं, ये तीनों ही चरण 1948 में हुए। इसके बाद 2 चरण 1949 में। तीसरे चरण के बाद में हम चौथे चरण की बात करते तो 3-0 यानी 30-15, इसका 30 का आधा 15, 30-15 ये मार्च से शुरू है। इसको भी आप मार्च से ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ। मार्च मई, पाँचवा चरण मई, पाँचवा चरण मई का, ठीक है साथियों। 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है साथियों। अब चलते हैं, वृहत राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें मिली। तीसरा चरण, तीसरे चरण में शामिल किया गया किसको? जे और बी। जे से जयपुर, जे से जोधपुर और जे से जैसलमेर और बी से बीकानेर, इनको इसमें शामिल किया गया। अब चलते हैं अपने 5वें चरण पर और इनकी राजधानियों पर भी बातें करते चले। प्रथम चरण की राजधानी हमने बता दी, अलवर बैराट। सेकंड चरण जो बाबू की झाड़ू को परसाटो, इसमें जो 9 रियासतें एक लावट ठिकाना था, इसकी राजधानी किसको बनाया गया? इसकी राजधानी बनाई गई कोटा। इसकी राजधानी कोटा बनाई गई, सॉरी। और इसकी राजधानी जो तीसरे चरण की है, उदयपुरी राजधानी है। सेकंड चरण की राजधानी कोटा और तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर है। और चौथा चरण जैसे ही आता है, इसकी राजधानी साथियों जयपुर को बनाया जाता है। और ये आखिर तक और वर्तमान तक ये जयपुर ही राजधानी इसकी चलती है। 5वें चरण में भी जयपुर को राजधानी, 6ठे चरण में भी जयपुर को राजधानी, 7वें चरण में भी जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम संयुक्त वृहत राजस्थान, जो 5वां चरण है, 30-15 मार्च मई 1949, ठीक है। 5वें चरण में हमने किसको शामिल किया है? 5वें चरण में हमने शामिल किया है सिरोही रियासत को। सॉरी, 5वें चरण में चौथा चरण प्लस मत्स्य संघ, चौथे चरण में हमने मत्स्य संघ को मिलाकर 5वां चरण बनाया। और ये मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने का जो प्रस्ताव दिया था, वो दिया था शंकर देव राय समिति के द्वारा। शंकर देव राय समिति के सुझाव पर मत्स्य संघ को इसमें शामिल किया गया। और इस समिति के सदस्य थे R.K. सिद्धाव, प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह, 3 सदस्य शंकर देव राय समिति के सदस्य ये थे। और इसका अध्यक्ष था शंकर देव राय समिति, यानी इसमें कुल 4 सदस्य थे। मत्स्य संघ 5वें चरण में मिला दिया गया
और इसकी राजधानी जयपुर। छठे चरण की बात करते हैं। छठे चरण में दोस्तों 5वां चरण प्लस सिरोही रियासत। सिरोही रियासत का जो आबू देलवाड़ा का क्षेत्र है, आबू देलवाड़ा का क्षेत्र को छोड़कर, आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी संपूर्ण सिरोही को इसमें शामिल कर दिया जाता है। इसकी राजधानी भी, इसका नाम दिया गया था राजस्थान संघ छठे चरण को। इसकी राजधानी भी जयपुर ही है। फिर वर्तमान राजस्थान, या इसको कह दें पुनर्गठित राजस्थान, यानी ये वर्तमान राजस्थान है, इसमें शामिल किया गया छठा चरण प्लस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, इसको शामिल किया गया, प्लस आबू देलवाड़ा को शामिल किया गया। प्लस इसमें एक मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले का एक हिस्सा है सुनेल टप्पा, इसको जोड़ा गया। सुनेल टप्पा को इसमें जोड़ा गया। ये महत्वपूर्ण है, एग्जामिनर इसके बारे में ये डीपली क्वेश्चन कर सकता है। और एक काम की बात और साथियों, बांसवाड़ा का जो सिरोंज क्षेत्र है, सिरोंज क्षेत्र को एमपी में मिला दिया गया। ये जो क्षेत्र है, ये झालावाड़ का क्षेत्र है सिरोंज, इसको एमपी को दे दिया गया। एमपी का सुनेल टप्पा जो मंदसौर ज़िले का है, वो हमारे को दे दिया गया, यानी अपने को इसमें कोटा क्षेत्र में जोड़ दिया गया। अब इसके उद्घाटनकर्ताओं को एक बार देख लेते हैं। नरहरि विष्णु गौडगिल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जब 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, वहाँ तक इसका उद्घाटन होता है। उसके बाद में राजस्थान ही चालू रहता है। इसको गौडगिल नेहरू पटेल, इसके नाम से इसको याद रखेंगे। गौडगिल नेहरू पटेल, नेहरू जवाहरलाल नेहरू, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है साथियों, अब इसके प्रधानमंत्रियों पे चर्चा करते हैं। इसके बाद में तो इस पर किसी के द्वारा उद्घाटन नहीं किया गया। इसके प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करते हैं। मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो शोभाराम, मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया जो शोभाराम कुमावत, ये कहाँ के थे? अलवर के प्रधानमंत्री बनाए गए। और इसके राज प्रमुख उदय भान सिंह, साथियों ये धौलपुर के शासक थे। और शोभाराम जी कहाँ? ये अलवर से थे। एक चीज़ और साथियों महत्वपूर्ण है, अब इसमें जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस मत्स्य संघ का जो नाम है ये के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया। मत्स्य संघ का नाम किसके कहने पर रखा गया? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के कहने पर इसका नामकरण किया गया। के.एम. मुंशी के द्वारा इसका नामकरण किया गया मत्स्य संघ का। एक महत्वपूर्ण बात इसके साथ ही आप नोट कर लेना साथियों, मत्स्य संघ का जो धौलपुर राज्य है
वहाँ की जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हो गया था साथियों धौलपुर। यानी वहाँ की जनता के चुनाव के आधार पर धौलपुर रियासत उत्तर प्रदेश में शामिल होने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन ऐसा हमारे जो सरदार पटेल जी हैं, इनके प्रयास से, इनकी मेहनत से ऐसा नहीं हो पाया। ये हमारे राजस्थान का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब हम सेकंड चरण पूर्व राजस्थान के बारे में बात करते हैं। इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया राजस्थान से दूसरे चरण का, पूर्व राजस्थान का, इसका प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल भाई ओसावा। गोकुल भाई ओसावा ये साथियों शाहपुरा रियासत के थे, शाहपुरा रियासत के थे। और इनका जो राज प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया भीम सिंह को। ये भीम सिंह कोटा रियासत के शासक थे, कोटा के राजा। अब साथियों बात आ गई उपराज्य प्रमुख भी होना चाहिए। उपराज्य प्रमुख के ऊपर भी चर्चा हुई तो साथियों बूंदी के बहादुर सिंह को उपराज्य प्रमुख बनाया गया। बूंदी के बहादुर सिंह को उपराज्य प्रमुख बनाया गया। ये भी रूस गए, मैं भी नहीं मानता, मुझे भी राज प्रमुख बनवाओ। तो ऐसे करके इसका सुलझेड़ा जब किया गया तो भीम सिंह को तो राज प्रमुख और बूंदी के बहादुर सिंह को उपराज्य प्रमुख बनाकर इनको शांति के साथ ये पूर्व राजस्थान का संघ बनाया। अब जो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, जिसमें उदयपुर को शामिल किया गया, इसकी राजधानी भी उदयपुर को बनाई गई। इसमें हमने उदयपुर को इसकी राजधानी बनाई। और इसके जो प्रधानमंत्री बनाया गया साथियों माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया और ये उदयपुर के थे। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया और इसका जो राज प्रमुख बनाया गया वो भूपाल सिंह उदयपुर के थे साथियों। पूरी जी जान से तैयारी करनी है दोस्तों। आपकी बार सरकारी नौकरी आपके हाथ, ऐसा होना चाहिए। पूरी मेहनत अपने साथ, कभी भी विश्वासघात नहीं करना, अपने से ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना है। पूरा जोर शोर लगा देना है कि अब की बार जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो पूरी तरह से मुझे इसका फल मिले। ठीक है साथियों, अब इसके राज प्रमुख के बारे में मैं बात कर ली। भूपाल सिंह को बना दिया गया और इसका उपराज्य प्रमुख बनाया गया कोटा के जो भीम सिंह है ना, ये जो आएंगे, जो ऊपर वाले भीम सिंह, ये उपराज्य प्रमुख भीम सिंह कोटा के हैं ये। और यहाँ एक बात नोट करने की और है, उदयपुर की जो रियासत है इसको इसमें शामिल करने के बाद में एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि जो भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया था। यहाँ पर 5 जनवरी को
5 जनवरी 1949 को, भाई इसके बाद 49 ही आना है, यहाँ की बात बता रहा हूँ, को सिरोही का प्रशासन बम्बई राज को सौंप दिया था। सौंपा भारत सरकार ने। ये और नोट करनी है। अब 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और वृहत राजस्थान की यहाँ इसी दिन स्थापना हुई और इसके प्रधानमंत्री बनाया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, इसके प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री ये अपने जयपुर के हैं साहब। और महाराज प्रमुख बनाया भूपाल सिंह को। भूपाल सिंह हैं उदयपुर के। महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये उपराज प्रमुख हैं, ये महाराज प्रमुख। और ये राज प्रमुख, वृहत राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए मान सिंह द्वितीय को। मान सिंह द्वितीय को, ये जयपुर के हैं, जयपुर के महाराज हैं। और उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को। भीम सिंह कोटा को उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख। अब साथियों, 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949 को इसे मत्स्य संघ को जोड़ा गया और डॉक्टर शंकर देव की सिफारिश से इसका राजस्थान में जोड़ा गया मत्स्य संघ को। अब 5वें चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो साथियों, 5वें चरण में प्रधानमंत्री का पद समाप्त किया गया। प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया, यानी मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसके मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री को ही मनोनीत किया गया। हीरालाल शास्त्री को, यहाँ चुनाव थोड़े हुए थे, इनको मनोनीत किया गया हीरालाल शास्त्री को। और इनको शपथ दिलाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा। और ये मान सिंह द्वितीय हैं, ये ही 6ठे चरण तक चलेंगे राज प्रमुख के रूप में। यानी एक प्रकार से समझो आप, राज प्रमुख का पद है जो राज्यपाल के समान था इस समय। और इस समय ये जो उपराज प्रमुख और महाराज प्रमुख की जो प्रक्रिया चल रही थी, इनको यहाँ से समाप्त कर दिया गया। अब चलते 6ठे चरण में सिरोही को इसमें मिलाया गया 5वें चरण में। तब भी इसका जो सीएम था,
हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राज प्रमुख भी इन्हीं को बनाया गया, मान सिंह द्वितीय को। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। और इसी समय साथियों राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया। विधिवत नाम दिया गया और संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू किए गए। अब 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजस्थान इसका नाम दे दिया गया। तो इसमें मुख्यमंत्री बनाया गया मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम बनाया गया। राज प्रमुख की जगह अब यहाँ पर राज्यपाल बना दिया गया, नियुक्त किया गया राज्यपाल बनाया गया। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को। और एक नोट करने योग्य बात और है यहाँ पर, माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये जो माउंट आबू का विलय है इसमें योगदान दिया था गोकुल भाई भट्ट ने। एक बात नोट और करिए दोस्तों, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, तो अजमेर मेरवाड़ा में संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव थे। अजमेर मेरवाड़ा के अंदर जो संविधान सभा के जो सदस्य थे मुकुट बिहारी भार्गव थे। और अजमेर के विलय के समय में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। कहाँ के थे? अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल स्टडी उमंग बाय RK को आप लोगों को बहुत प्यार देना है, इसे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।